नमस्कार दोस्त साथियों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लासिकल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो आर का पेपर होता है, जो उसमें 8 नंबर की हिंदी अलग से पूछी जाती है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है तद्भव और तत्सम। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं यहीं से। गीदड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गृध। गीध एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गृद्ध। देखो, गृद्ध और गृद्ध में कितना थोड़ा सा अंतर है। और गृध्र जो है ये गीदड़ का तत्सम रूप है, और गृध्र ये गीध का तत्सम रूप है। और गुंधना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गुध। और गुट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गोष्ठ। गुठली एक तद्भव रूप है, इसका तत्सम गुठली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गुटिका। गेंद एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कंदुक। गेहूँ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गोधूम। और गोखरू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गोक्षुर। गोत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गोत्र। और गोद एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है क्रोड। गोबर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गोमय। गोसाई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गोस्वामी। ग्वाल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गोपाल। घर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गृह। घृणा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ग्रहण। घृणा या गहन, चाहे घृणा कह लो या गहन कह लो, ये दोनों ही तद्भव शब्द है और इनका एक ही तत्सम रूप है, वो है ग्रहण। घिफना कह लो या घूफना कह लो, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है घर्षण। घी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है घृत। घुंघची एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गुंचा। गुंजा घुंघची का तत्सम रूप है गुंजा। घूंघट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गुंठन। घोड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है घोटक। चख एक तद्भव रूप है, इसका तत्सम चख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चक्षु। चना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चड़क। चबाना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चरवण। और चबूतरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चत्वाल या चत्वर। चमगादड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चर्म चटक। चमेली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चंपकवेली। चाक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चक्र। चूरन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चूर्ण। चूरमा या चूरा, ये दोनों ही तद्भव शब्द हैं, इसका तत्सम रूप है चूर्ण। और चेटका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चित्या। चेला एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चेटक। चोटी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चूड़ा। चौक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चतुष्क। चौकोना या चौकोर ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चतुष्कोण। चौखट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चतुष्काठ। चौगुना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चतुर्गढ़। और चौड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चतुष्पदक। और चौथा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चतुर्थ। 14 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चतुर्दश। चौपाया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चतुष्पद। चौमासा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चतुर्मास। और देखेंगे यहाँ पे छठा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है षष्ठ। छप्पय एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है षटपद। छाजन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है छादन। जंतर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है यंत्र। जग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है जगत। जजमान या जिजमान, ये दोनों में कुछ भी कह लो, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है यज्ञमान। जत्था एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है यूथ। जब एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है यदा। और जांग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है जंघा। जाड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है जाड्य। जीव एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है जिह्वा। जीरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है जीरक। जुआ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है धूत। जुगति एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है युक्ति। जेठ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ज्येष्ठ। जो एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है यह या, और इसमें आह की जो है मात्रा लगी हुई है। जोन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ज्योत्खना। झीना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है जीर्ण। झीवर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है धीवर। झुकना
एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अध्युक्त। झूठा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है जुष्ट जुष्ट। टकफाल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है टंकशाला। टोली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है तोलिका। ठग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्थग। ठहर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्थल। ठौर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है तुंड। डायन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है डाकिनी। डिम्ब एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है दंभ। ढीठ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है धृष्ट। तपसी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है तपस्वी। तांबा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ताम्र। ताव एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ताप। तिकोना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है त्रिकोण। तीखा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है तीक्ष्ण। तीता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है तिक्त। तीन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है त्रीणी। तीरथ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है तीर्थ। तुम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है तुमसे, तुफमें या तुम। और तुफमें जो है इसमें खटकोड़ वाला फा लगा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। और तुम का ये दोनों ही तत्सम रूप होंगे, चाहे तुफमें कह लो चाहे तुम कह लो। तेवर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है त्रिकुटी। तोंद एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है तुंद। थाल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्थाल। थाली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्थाली। तो थोड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्तोक। और दरख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है दर्ख। और दरखन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है दरखन। दही दही एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है दधी। दांत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है दंत। दाख दाख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है द्राक्षा। दाढ़ी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है दृष्टिका। दाहिना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है दक्षिण। दीठी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है दृष्टि। द्वार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है द्वार। और दुपट्टा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है द्विपट्ट। और दुरद एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है द्विदध। और दूध एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है दुग्ध। और देवर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है द्विवर। और दोहता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है दौहित्र। धरती एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है धरित्री। धरता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है धरत्री। धीरज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है धैर्य। धुआं एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है धूम्र। नंगा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है नग्न। नखत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है नक्षत्र। नमक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है लवण। नया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है नव्य। नस एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्नायु। नस एक तद्भव शब्द है, ये देखो यही 2 बार दे दिया है, नस का तत्सम रूप स्नायु। और नहान नहान एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्नान। और ये भी 2 बार दे दिया है, नहान और नस। जाने दो, एक काट देते हैं। नाच या नाच एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है नृत्य। नाद नाद एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है नंदक। नाक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है नसिका। और नाता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ज्ञाति। नारियल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है नारिकेल या नारिकेल। नाव एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है नौका। नाहर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है नरहरि। निछल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है निश्छल। निडर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है निर्भर। नीम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है निम्ब। नेम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है नियम। नेह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्नेह। नेक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है नयन। पंख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पक्ष। पंछी पंछी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पक्षी। 15 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पंचादश। पखवाड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पक्षवार। पट्टा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पट्ट। पट्टी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पट्टिका।
पड़ताल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है परितोलन। पड़ोस एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रतिवेश। पतोही पतोहू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पुत्रवधू। पत्ता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पत्र। पत्थर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रस्तर। पत्थी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पर्यस्त। पनवार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पर्ण। पनहा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है परिणाह। पन्ना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पर्ण। परख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है परीक्षा। प्रगट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रकट। परछाई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रतीक्षा। प्रणाली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रणाली। परस एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्पर्श। पलंग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पर्यंक। पसरना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रकरण। पसारना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रसारण। पसीना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रस्वेद। पहचान एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रत्यभिज्ञान। पहनना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है परिधान। और पहरुआ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रहरी। और पहेली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रहेलिका। पाँव एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पाद। पान एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पर्ण। पानी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पाड़ी। पाही एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पाथय। पिछौरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पक्षपट। पिटारा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पिट्टक। और पिटारा का तत्सम रूप है पिटक। पिया या पिय ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रिय। पिरोना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रोत। और पीठा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पिष्टक। पिष्टक में ये शरीफ खटकोण वाला सा है। और पीड़क एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पीड़क। और पीपल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पिप्पल। आगे देखेंगे साथियों यहाँ पर पीर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पीड़ा। और पुतला एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पुत्रक। पुराना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पुराण। और पुरुषार्थ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पुरुषार्थ। और पूंछ या पुंछ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पुच्छ या पच्छ। पूंजी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पुंज। पेंदा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पिंड। पैर या पाँव एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पाद। पोखर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पुष्कर। पोथी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पुस्तिका। प्यास एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पिपासा। प्रणेता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रणेत्री। फांदना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है फड़न। फांसी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पास। और फावड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है परफ। फूल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पुष्प। फेंकना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रेषण। और फोड़ना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्फोटन। फोड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्फोट या स्फोटक। बंदर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वानर। वंश एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वंश। वंशी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वंशी अंक की मात्रा है वंशी में। बकरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वर्कर या बरकर। बखान एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है व्याख्यान। बगुला एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वक। और बघारना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अवधारण। बचन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वचन। और बच्चा या बछड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वत्स। और यही 2 बार दिया गया है तो काट दो एक जगह पे। बजरंग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वज्रांग। बटुका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वर्तुल। बटेर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वर्तक। और बड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वरिष्ठ। और बत्ती एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वर्तिका। बदन
एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वदन। और बनारस एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वाराणसी। और बनिया या बड़िक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वड़िक। बंदर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वानर। और बरस एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वर्ष। और बरखना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वर्षण। बारात एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वरयात्रा। और बखेरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वासगिरी। और बहन या बहिन ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है भगिनी। बहनोई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है भगिनीपति। और बहरा या बहिरा ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है बधिर या बधिरक। बधिर में का जोड़ दोगे तो बहिरक, ये भी इसका तत्सम रूप हो जाएगा। बहुरना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है व्याघुट। और बहुत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रभूत। बहु एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वधु। और बाँझ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है बंध्या। और बांध एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है बंध। और बांधना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है बंधन। और बाँस एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वंश। और बाह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है बाहु। और बाघ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वल्गा। और बाघ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है व्याघ्र। बाजा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वाद्य। और बालम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वल्लभ। बिखरना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है विकीर्ण। बिगाड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है विकार। और बिछाना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है विस्तरण। और बिनना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है दीक्षण। और बिखरना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है विस्मृत। और बीड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वीटक। और बीन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वीड़ा। और बीहड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है विकट। और मुखिया एक तद्भव शब्द है, इसका बुढ़िया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वृद्धा। बूटी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वृत्तिक। और बेंत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है बेत्र। और बेचना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है विक्रय। बेधर्म एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है विधर्म। और बेन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वेणु। और बेबस एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है विवश। ब्यौरा या ब्यौरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है विवरण। भखना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है भक्षण। भगत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है भक्त। भगवान एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है भगवत। और भतीजा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है भ्रातृज्य। और भतीजी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है भ्रातृज्या। भदंत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है भद्र। और भभूत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है विभूति। और भरना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है भरण। और भांड एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है भ्राष्ट। दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे और कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।